students, in this video we will discuss about the concept named as types of agriculture. इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं. लाइक एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया and most of the population of India still depends upon agriculture sector for their incomes and livelihood. After that, it provides food for the consumption and raw material to the industries. अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में. So agriculture has 7 types. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को 7 टाइप्स में क्यों कैटेगराइज किया गया है? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर n नंबर ऑफ कल्चरल, उसके बाद सोशल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं. और हर एक प्लेस पर की जाने वाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या क्रॉपिंग पैटर्न्स अलग अलग हैं ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस. दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज द एग्रीकल्चर इन 7 टाइप्स एंड दीज आर द फर्स्ट टाइप इज शिफ्टिंग फार्मिंग. It can be agriculture. After that, mixed farming, subsistence, commercial, plantation, extensive and intensive, and nomadic herding. तो स्टार्ट करते हैं इन सभी टाइप्स को ब्रीफ में. द फर्स्ट इज शिफ्टिंग फार्मिंग और यू कैन से एग्रीकल्चर. जैसा कि शिफ्टिंग के नेम से ही हमें पता चलता है, इसका क्या मतलब होता है? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इस टाइप की फार्मिंग को अडॉप्ट करने वाले जो फार्मर्स हैं अपनी फैमिली के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. व्हेन सॉइल loses its fertility, then the farmer switch from one place to another place with his family. तो यहाँ पर क्या है? Move from one place to another, और इसमें सॉइल फर्टिलिटी जब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. और इसी को हम स्लैश एंड बर्न या झूमिंग के नेम से भी जानते हैं. स्लैश एंड बर्न एंड झूमिंग. झूमिंग टर्म इसलिए यूज की गई है क्योंकि फार्मर किसी भी प्लेस पर स्टेबल नहीं रहता है बहुत ज्यादा दिनों तक. वो बार बार अपने प्लेस को चेंज करता रहता है न्यू लैंड की सर्चिंग में. उसके बाद स्लैश एंड बर्न इसे क्यों बोला जाता है? जब फार्मर स्विच करता है पुराने प्लेस से न्यू प्लेस पर तो वहां पर जो भी क्रॉप का वेस्टेज होता है उसको बर्न कर दिया जाता है ताकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके. उसके बाद नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड मतलब जहाँ पर क्रॉपिंग करने के साथ साथ फार्मिंग करने के साथ साथ एनिमल्स को भी पाला जाता है. दिस इज नोन एज द मिक्स्ड फार्मिंग. So cropping plus rearing of animals. The third is subsistence. Subsistence के further 2 parts आते हैं, primitive and intensive. सब्सिस्टेंस का मेन मीनिंग होता है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए. जब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या क्रॉपिंग करते हो, यहाँ पर फार्मर और उसकी फैमिली अपनी एक छोटे से
लैंड के पीस पर जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ही क्रॉपिंग करते हैं ताकि उनकी जो फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लेबर यूज़ नहीं की जाती, जो फैमिली के और लोकल कम्युनिटी के लेबर होते हैं वही मिलकर फार्मिंग करते हैं। कोई स्पेशल इरिगेशन मेथड्स आप यहाँ पर यूज़ नहीं करते। जो रेनफॉल होता है नेचुरली और सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है उसी पर डिपेंड करती है आपकी ईल्ड। तो सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे इसका मेन मोटिव सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। जहाँ पर फार्मर्स अपनी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट के लिए क्रॉपिंग या फार्मिंग करता है विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड इट फैमिली मेंबर्स। और यहाँ पर नॉर्मल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कोई स्पेशल इरिगेशन मेथड्स यूज़ नहीं किए जाते। जो रेनफॉल एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, इसी पर आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है कि कितनी होगी। अब इसके फर्दर हमने दो टाइप्स पढ़े थे, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव के अंदर तो जस्ट उसका मेन मोटिव यही रहता है कि उसने अपनी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, दैट्स इट। लेकिन इंटेंसिव के अंदर एक एक्सट्रीम पॉइंट ऐड हो जाता है। यहाँ पर वो अपनी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट के साथ साथ एक इंटेंशन और ऐड कर लेता है कि उसको जो भी सरप्लस यील्ड होगी, यानी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट के लिए जो सीरियल्स रखने के बाद उसके पास जो भी कुछ बचेगा वो उसे मार्केट में जाके सेल करके आएगा, सो दैट ही कैन अर्न सम मनी, ताकि वो थोड़ा पैसा भी कमा सके। तो यहाँ पर फैमिली फूड रिक्वायरमेंट के साथ साथ एक सेलिंग इंटेंशन भी ऐड हो जाती है। द नेक्स्ट इज कमर्शियल। कमर्शियल मतलब मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग। जहाँ पर भी कमर्शियल वर्ड यूज हो जाता है वहाँ से यही मेन निकलता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब कमर्शियल फार्मिंग के अंदर सभी केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन मेथड्स, ये सभी जो चीज़ें हैं, मेथड्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो यील्ड है वो पर हेक्टेयर बहुत ज़्यादा हो, उसको आप मार्केट में मतलब मार्केट में सेल कर सकें, नेशनल एंड इंटरनेशनली। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही आप सेल कर पाएँ ताकि जो इनकम है फार्मर्स की वो भी बहुत अच्छी हो। तो कमर्शियल फार्मिंग का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, जिसके लिए हमें हाई यील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हाई यील्ड अगर हमें चाहिए तो हमें केमिकल, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीनरीज, ये सभी मेथड जो हैं यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है एंड नेशनल मार्केट में भी आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। द नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर क्या है, एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है थ्रू आउट द ईयर ऑन द बिग पार्ट ऑफ लैंड, यानी एक बहुत बड़े से पार्ट पर, लैंड के एक बहुत बड़े पार्ट पर एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है पूरे साल के अंदर, और इस जो क्रॉप से मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलते रहते हैं। और प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर मैनेजरियल एबिलिटीज़, प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है क्रॉप को, क्योंकि आप पूरे साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है। उसके लिए पहले से प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्रॉप्स का ताकि वो ख़राब ना हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है। यहाँ पर जो है प्रॉपर मैनेजरियल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है ऑन द बिग पार्ट ऑफ लैंड।
उसके बाद आती है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव मतलब लार्ज। एक्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है, ये मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज में अडॉप्ट की जाने वाली फार्मिंग प्रैक्टिस है। यहाँ पर बिग पार्ट ऑफ लैंड पर फार्मिंग की जाती है, बट जो इनपुट्स होते हैं वो कम होते हैं। दैट्स वाई इससे जो मिलने वाली यील्ड है वो भी कम होती है। एक्सटेंसिव मीन्स a big part of land with low inputs और इंटेंसिव के अंदर जो लैंड होती है वो मीडियम होती है, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। मीडियम पार्ट ऑफ द लैंड जो मेजरली इंडिया में अडॉप्ट की जाने वाली प्रैक्टिस है, ठीक है। मीडियम पार्ट ऑफ लैंड विद हायर इनपुट्स, यानी यहाँ पर जो लेबर है और बाकी इरिगेशन मेथड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर यील्ड। एंड द लास्ट टाइप इज नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग्स में क्या होता है, जो हर्डर्स होते हैं अपने एनिमल्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं इन द सर्चिंग ऑफ फॉडर फॉर देयर एनिमल्स, और ये अपने लाइवलीहुड के लिए मेजरली अपने एनिमल्स पर ही डिपेंड होते हैं। So these are the types of agriculture. The first is shifting, the second is mixed, the third is subsistence, which has further two parts, primitive and intensive, then commercial, plantation, extensive and intensive, and the last is nomadic herding. So this was all about the today's concept, types of agriculture or farming, but it was just in a brief. To get the content in a written form or enhance your skills and knowledge about the concepts, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.